तो दोस्तों आज की जो साइड है वहाँ पर हम स्विच सॉकेट लगाने वाले हैं क्योंकि वहाँ वायरिंग फाइनल हो चुकी है, पीओपी का काम फाइनल हो चुका है। लेकिन अभी फर्नीचर का काम वहाँ पर चल रहा है और जो मकान है उसका अभी मुहूर्त आने वाला है जस्ट 5 या 10 दिन के अंदर अंदर। तो वहाँ हमें स्विच सॉकेट और लाइटिंग सारी चालू करनी है। तो आज हम चल रहे हैं उस साइड के ऊपर। तो दोस्तों साइड पर हम पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये सीढ़ियों के अंदर हमारा ये एक बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 वे के स्विच लगने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर बाहर की साइड में जो सेरा पट्टा लगाया हुआ है तो इनके अंदर लाइटें लगानी है। और यह बाहर पोर्च में लाइट, बाहर की साइड ही हमारा एमसीबी बॉक्स लग रहा है। तो एमसीबी बॉक्स अभी हमें चढ़ाना बाकी है। और ये इसके साथ में मोटर का ऑन ऑफ 2 वे स्विच लगेगा यहाँ पर। तो देखिए 6 मॉडल का बोर्ड लगाया हुआ है। तो यहाँ पर लगेगा मोटर के ऑन ऑफ स्विच। स्टार्टर जो मोटर का है वो नीचे लगेगा, तो यहाँ केवल ऑन ऑफ स्विच लगेंगे। इसके बाद में दोस्तों कमरे की एंट्री। इसके बाद में ये कमरा, तो देखिए हॉल है। तो हॉल के अंदर हमें सारी लाइट्स लगानी है। तो पीओपी के अंदर डिज़ाइन की गई है। तो बीच में इसका झूमर है और साइड में 2 फैन है। एंटर होते से ही देखिए हमने यहाँ स्विच बोर्ड दिया है 12 मॉडल का। तो ये हमें लगाना है। इसके बाद में किचन, तो किचन के अंदर भी पीओपी करी हुई है। और किचन के बाद में देखिए यहाँ पर एंटर होते से 12 मॉडल का बोर्ड है और सैंक है। गीज़र के लिए पॉइंट दिया गया है, इधर वहाँ पॉइंट है। और इधर देखिए आरओ के लिए पॉइंट और इधर फ्रिज के लिए पॉइंट दिया गया है। और अभी यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा है। तो देखिए सामने एलईडी पैनल बन रहा है। तो एलईडी बॉक्स वॉक्स का काम हमारा बाकी है। फिर दोस्तों ये कमरा है। तो कमरे में एंटर होते से ही देखिए ये 2 2 वे के पॉइंट है। और यहाँ पीओपी की है और यहाँ बोर्ड लगना बाकी है। और ये कमरे का अटैच लेट बाथ है। तो देखिए इसमें प्लम्बिंग का काम अभी सारा कम्प्लीटली हो गया है। तो यहाँ देखिए बाथरूम के अंदर इधर मेन बाथरूम का लगा हुआ है। इस बाथरूम से उस बाथरूम में 2 वे का बाथरूम है। यहाँ फिटिंग कम्प्लीटली हो गई है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो इस कमरे के अंदर भी अभी हमें फिटिंग करना बाकी है। तो एंटर होते से ही हमारा 12 मॉडल का बोर्ड लग रहा है। और ऊपर 12-12 वाट के 4 लाइट लगे हुए हैं। और दीवार पे सीलिंग रोज का पॉइंट और बल्ब का पॉइंट देना है। यहाँ एक पावर और कूलर का लगेगा। इसके बाद में दूसरे कमरे के अंदर देखिए यहाँ लगी हुई है 12-12 वोल्ट की 4 लाइट और 3-3 वोल्ट की 4 लाइट, साथ ही एक रोप लाइट। और वहाँ देखिए वहाँ एक 12 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ 4-4 मॉडल के 2 बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ 2 मॉडल का 1 बोर्ड लगा हुआ है। ये बाथरूम है। तो बाथरूम के अंदर हमारा एक गीज़र का पॉइंट और एक एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट लगा हुआ है। और दीवार पे एक लाइट का पॉइंट लगा हुआ है। फिर चलते हैं दूसरे कमरे के अंदर। तो दूसरे कमरे के अंदर देखिए हमने सामान यहाँ जमाया हुआ है। तो यहाँ देखिए एंटर होते से ही ये 2 वे का पॉइंट है और यहाँ नीचे टीवी का पॉइंट है। तो ये पैनल अभी बनेगा। इसके बाद में दोस्तों इधर देखिए सामने की तरफ हमारा जो 2 वे का पॉइंट बेड के पास में है। तो 12 मॉडल की सीट यहाँ लगाई गई है। और ये बाथरूम है। तो ये बाथरूम का स्विच बोर्ड है। इसमें लाइट और गीज़र का और एग्जॉस्ट फैन का सभी के वायर यहीं आए हुए हैं। तो यहीं लगेगा इसका पॉइंट। देखिए सामान हमने बाहर निकाल लिया है। सामान को सभी को हमने व्यवस्थित करके रख दिया है। और स्विच भी हमने खोल लिया है। केवल अब हमें बनानी है सीटें। तो अब हम सीटें बनाना चालू करेंगे। फिर इसके अंदर वायरिंग, इसके बाद में हम सीटें लगाकर फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए लाइटिंग सारी हमने यहाँ एक जगह सेट कर दी है, जिससे ढूंढने में कोई तकलीफ़ ना हो और आराम से यहाँ से लाइट लेते रहो और लाइट लगाते रहो। तो चलिए दोस्तों मैं बना लेता हूँ सीटें। तो चलिए दोस्तों अब मैं स्विच लगा लेता हूँ। तो स्विच लगाने के लिए देखिए मैं एक 12 मॉडल की प्लेट खोल लिया है। तो प्लेट के अंदर लगाते हैं हम स्विच और सॉकेट और स्विच। तो सॉकेट आप जहाँ भी चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं। केवल आपको जो स्विच है उसको प्लेट के वहाँ ले जाकर इसके प्लेट के अंदर पुश करना रहता है। तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर लॉक हो जाता है।
तो इस प्रकार से स्विच लगाने हैं। तो सॉकेट आप इधर उधर सेट कर सकते हैं अपने अनुसार, जहां आपको लोकेशन अच्छी लगे वहां पर उस हिसाब से। और रेगुलेटर भी आप चाहे तो बोर्ड के सेंटर में सेट कर सकते हैं या फिर बोर्ड के साइड में सेट कर सकते हैं। तो मैं जो भी रेगुलेटर और सॉकेट है सबको एक साइड कर रहा हूँ, तो जिससे कि जो स्विच है तो उसमें वायरिंग करने में बड़ी आसानी होती है। तो उस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। देखिए सॉकेट और जो रेगुलेटर है वो एक रो में हो गए और जो बाकी सारे स्विच है वो एक साइड हो गए। फिर देखिए इसके अंदर मैं 2 वे स्विच लगा रहा हूँ। तो 2 वे स्विच की वायरिंग करी हुई है हमने, क्योंकि एक बल्ब और एक फैन के लिए हमने 2 वे लगाया है। तो 2 वे स्विच की वायरिंग हमें करना है। तो दोस्तों सारी प्लेट्स आप इसी प्रकार से बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अगर जहाँ प्लेट लग रही है वहाँ जो वायर है वो गिनकर आप देख सकते हैं कि हमें कौन सा स्विच लगाना है और कहाँ सॉकेट लगेगा, कहाँ रेगुलेटर लगेगा। उस हिसाब से आप गिनकर ऐसी प्रकार से प्लेट बना सकते हैं। तो देखिए एमसीबी बॉक्स का अभी हमारा काम चल रहा है और लाइटिंग सारी लग चुकी है। लाइटिंग का काम लगभग हो गया है और सीटों का भी काम लगभग हो गया है। तो अभी देखिए एमसीबी बॉक्स का काम चल रहा है। तो एमसीबी बॉक्स में एमसीबी चढ़ाई जा रही है। हॉल के अंदर भी हमने लाइटें लगा दी है, केवल रोप लाइट लगाना बाकी है। तो सीटें सारी हमारी लग चुकी है, लेकिन अभी इनको हमने फिक्स नहीं करा है क्योंकि हम लाइट चालू करके इसको फिर बाद में फिक्स करेंगे। जैसे वायर इधर उधर सेट करना रहेगा तो वो सेट करके फिर हम इसे फिक्स करने वाले हैं। तो एलईडी पैनल की अभी कोई सीट नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ काम बाकी है। अभी कमरे के अंदर भी हमने जो सीट है वो लगा ली है और लाइटें हमारी लग गई है कम्प्लीटली। सभी कमरों के अंदर हमने सीटें लगा ली है, सभी कमरों में लाइटें लग गई है। ओनली फॉर टॉप लाइट लगाना बाकी है और बाकी सारी लाइटें कम्प्लीटली लग गई है। देखिए इस कमरे में भी हमारी लाइटें लग गई है कम्प्लीटली और सीटें लगाना बाकी है केवल। तो दोस्तों देखिए काम हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, लाइटें हमारी ऑन हो गई है। तो मैं आपको लाइटें दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं आप पीओपी के अंदर रोप लाइट दिख रही है, वो काफ़ी सुंदर लग रही है क्योंकि हमने उसके अंदर वार्म वाइट लाइट लगाई है। तो वो काफ़ी अच्छी लुक दे रही है पीओपी को। तो देखिए वार्म वाइट लाइट दिख रही है इसके अंदर और बाकी सभी जगह भी हमने वार्म वाइट लाइट लगाई है। सभी कमरों के अंदर कलरफुल लाइट नहीं लगाई है, कलरफुल भी लाइट लगा सकते हैं, लेकिन जो वार्म वाइट लाइट है वो एक प्रीमियम लुक देती है। तो वो दूसरा लुक जो ब्लू लाइट या हरी लाइट या रेड लाइट वो नहीं दे पाती है। तो ज़्यादातर हम वार्म वाइट लाइट ही यूज़ करते हैं। तो देखिए ये वार्म वाइट लाइट लगाई है हमने, तो काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है। और बाकी सारी लाइटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए किचन के अंदर हम आ गए। तो किचन के अंदर देखिए ये सारी लाइटिंग लगी हुई है कम्प्लीटली और सारी लाइटें हमारी चल गई है। फिर इसके बाद में देखिए दूसरा रूम आ जाता है। तो दूसरे रूम के अंदर हमारी अभी लाइटें चालू नहीं हुई है। ये जो रूम है तो इसके अंदर अभी लाइटिंग चालू नहीं है। वहाँ आप देख पा रहे होंगे बेड, तो बेड का स्विच अभी हमने नहीं लगाया है क्योंकि वहाँ अभी फर्नीचर का काम बाकी है, उसके अंदर सनमाइका लगना बाकी है। तो इसकी वजह से वो पेंडिंग है। तो इस रूम की अभी लाइट चालू नहीं हुई है, इसका सारा काम बाकी है। लाइटें हमने लगा दी है, टॉप लाइट लगानी बाकी है और एक सीट लगाना बाकी है। बाकी इसके अंदर भी काम हमारा कम्प्लीटली हो गया है। दोस्तों ये एक एलईडी पैनल बन रहा है। तो देखिए वहाँ हमारा एक 12 मॉड्यूल की सीट लगेगी और साथ में एक वहाँ 3 मॉड्यूल की सीट लगेगी। तो उसके अंदर एक सॉकेट रहेगा और वहाँ HDMI केबल निकली हुई है। तो एक HDMI केबल हमने वहाँ से लेके यहाँ तक डाली हुई है, जिससे कि जो यहाँ स्विच बोर्ड से ऑन करेंगे और टीवी वहाँ लग जाएगा। तो जो बीच में जो केबल है या कोई वायर यहाँ से नहीं दिखेगा, ये इसके अंडरग्राउंड हमने HDMI केबल डाल दी है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से टीवी पैनल बनेगा। वहाँ सेटअप बॉक्स रहेगा और बीच सेंटर में टीवी पैनल लगेगा। फिर दोस्तों दूसरे वाले कमरे के अंदर देखिए, इसके अंदर भी लाइटिंग हमारी कम्प्लीटली हो गई है। इसका काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। तो इसके अंदर हमने लगाया है 12-12 वाट के 4 लाइट और एक ड्रॉप लाइट। फिर दोस्तों चलते हैं दूसरे कमरे के अंदर। तो इसके अंदर भी दोस्तों हमने लगाए हैं 12-12 वाट के 4 लाइट और 3-3 वाट के भी हमने इसके अंदर 4 लाइट लगाए हैं।
और एक हमने इसके अंदर रोप लाइट लगाया है। और वहाँ बेड स्विच है, वहाँ बेड लगेगा। अभी फर्नीचर के अंदर बनना बाकी है तो वहाँ बेड लगेगा। और इसका जो 2 वे स्विच है द एंट्रेंस वो यहाँ से रहेगा, यहाँ से। लेकिन अभी ये सीट नहीं लगी हुई है क्योंकि सीट अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि दुकान से वो आई ही नहीं थी। इसकी वजह से ये अभी काम पेंडिंग है। तो ये जब भी आएगी तो 1-2 दिन में हम इसे लगा लेंगे। फिर दोस्तों इधर बाथरूम है, तो बाथरूम का काम भी कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद में दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट रूम। तो नेक्स्ट रूम के अंदर हमने काम कर लिया है। तो इसके अंदर हमारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, वो हमने सेट कर लिया सारा। तो यहाँ देखिए एंटर होते से यहाँ हमारा 2 वे का बॉक्स है। तो ये भी फर्नीचर के अंदर इसका काम बाकी है। और यहाँ टीवी पैनल के लिए बोर्ड आया हुआ है। और यहाँ से देखिए एक होल, यहाँ से यहाँ तक एक वायर डलेगा, इसमें HDMI केबल डलेगी। तो यहाँ से होल किया हुआ है, पीछे इसके जगह है। तो यहाँ जब बड़ी सीट कटेगी तो यहाँ से आराम से यहाँ एक वायर डल जाएगा। तो यहाँ वायर लगाना बाकी है अभी। फिर दोस्तों ये देखिए, ये हमारा 2 वे का जो मेन बोर्ड है पलंग के पास में, तो इसके अंदर रेगुलेटर सॉकेट लगा हुआ है। तो ये सारा कंट्रोल ये भी कंप्लीट हो गया है। और ये यहाँ पे है बाथरूम का स्विच, और ये गीजर का स्विच है। और बाकी एक एग्जॉस्ट फैन और एक लाइट का स्विच है। तो इसके अंदर भी देख लीजिए दोस्तों, लाइटिंग इस प्रकार से लगी हुई है। 2 रोप लाइट इसके अंदर लगी हुई है और इसके अंदर 7 लाइट लगी हुई है। एक लाइट हमने लगाई है मल्टी कलर की। तो दोस्तों आज का काम हमारा तो दोस्तों आज के व्लॉग के अंदर यही था। तो हम जाने वाले घर, बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया है तो बाहर कुछ शूट हो नहीं पाएगा। तो हम चलते हैं घर पर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। दोस्तों व्लॉग आपको अच्छा लगा है, आपको इलेक्ट्रिकल की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे इलेक्ट्रिकल संबंधित, उसके घरों के अंदर कैसे काम होता है, कैसे कैसे वायरिंग की जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसके अंदर जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।